तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में आपने समझा था कि एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर में डिफरेंस क्या होते हैं और कब हम किसको यूज़ करते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि होती है डिस्कवरी सर्विस, जो कि मोस्टली यूज़ होती है लार्ज स्केल सिस्टम पे। ये लार्ज स्केल सिस्टम होता क्या है? कुछ नहीं यार, ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज है और वो बहुत लार्ज स्केलेबल है। मतलब वो सडन पीक ऑफ ट्रैफिक 1 लाख आ रहा है, अचानक से 20 लाख आया, उसके बाद फिर डाउन हो गया, फिर ऊपर चला गया, इस तरह की स्केलेबिलिटी को भी झेल ले। ऐसे सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं लार्ज स्केल सिस्टम। और इन सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है डिस्कवरी सर्विस। तो चलिए यार समझते हैं। तो मैंने एपीआई गेटवे वर्सेस लोड बैलेंसर के जो वीडियो थे उसमें मैंने कुछ ऐसा आपको बताया था कि यार इस तरह का हमारा कुछ होता है एपीआई गेटवे, ठीक है। वो मैंने बड़ा सा बनाया था, चलो यार थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ये समझ लो आपका एपीआई गेटवे है, ठीक है। एपीआई गेटवे, और मैंने बताया था कि एक यहां पे सर्विस है, मान लो उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। ऐसे ही एक यहां पे सर्विस थी, उसके भी मल्टीपल इंस्टेंसेस थे। इसका नाम दे दो मान लो ऑर्डर सर्विस, इसका मान लो दे दो इन्वेंट्री सर्विस, इसका मान लो दे दो पेमेंट सर्विस। तो मैंने बताया था कि जो पाथ बेस्ड राउटिंग होती है, स्लैश ऑर्डर होगा तो कहां जाएगी, स्लैश इन्वेंट्री होगा तो कहां जाएगी, वो हम लोग करते हैं गेटवे से। फिर मैंने बताया था कि यहां पे रिक्वेस्ट तो आ गई, अब वो ऑर्डर सर्विस के किस इंस्टेंस पे जाएगी उसके लिए हम लोग लोड बैलेंसर यूज कर लेते थे, है ना। अब होता क्या है ना, आजकल की जो मॉडर्न गेटवे सर्विसेज है ना, उनके अंदर ये लोड बैलेंसर्स एम्बेडेड आते हैं। एम्बेडेड, इनका काम तो सिर्फ लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है ना पर्टिकुलर इंस्टेंस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, लोड बैलेंसर यहीं पे एम्बेडेड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यार, राउटिंग होती है, पहले पाथ देख के एपीआई गेटवे जान जाता है कि किधर पे भेजना है, उसके बाद लोड बैलेंसर यूज करके लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब होता क्या है ना यार, लार्ज स्केल सिस्टम में ऐसी 100 सर्विस भी हो सकती है। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था एक कंपनी में बहुत पहले, वहां पे पता है 170 माइक्रो सर्विस थी, 170 माइक्रो सर्विस, और एक एक सर्विस के करीब करीब 250-250 हजार इंस्टेंसेस थे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। और तो उसमें होता क्या है, मल्टीपल बहुत सारी सर्विस होंगी, सैकड़ों, हर सर्विस के हजारों हजारों इंस्टेंस होंगे, ठीक है। तो लोड बैलेंसर का मैंने उस वीडियो में एपीआई गेटवे वर्सेस लोड बैलेंसर में बताया था कि लोड बैलेंसर का एक काम होता है हेल्थ चेक। हेल्थ चेक, भैया एक रिक्वेस्ट आई, उसको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे भिजवाना है, वो इंस्टेंस हेल्दी भी है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कैसे पता लगेगा? तो वो लोड बैलेंसर हेल्थ चेक करता था। तो ऐसे ही सिस्टम में अब हजारों माइक्रो सर्विसेज हैं, हर सर्विस के हजारों इंस्टेंस हैं। कैसे आपको पता लगेगा कौन सा इंस्टेंस चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है? वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप लोड बैलेंसर पे डालोगे? बहुत हैवी हो जाता है, फिर लोड बैलेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो उसी के लिए हम लोग एक बना देते हैं सर्विस, जिसको बोला जाता है डिस्कवरी सर्विस। वैसे डिस्कवरी वाले जाते थे ना जंगल जंगल में, देखते थे कहां पे क्या चल रहा है, वही डिस्कवरी सर्विस भी करती है। डिस्कवरी सर्विस भी यही करती है कि कौन सा इंस्टेंस हेल्दी है। मान लो होगा क्या, ये ऑर्डर सर्विस है, इस पे सडनली ट्रैफिक ज्यादा आने लगा, तो हमने एक इसका नया इंस्टेंस स्पिन अप किया, तो ये नया इंस्टेंस अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करेगा कि आई एम एन इंस्टेंस ऑफ ऑर्डर सर्विस, आई जस्ट स्पिन अप। वैसे ही स्केल डाउन करना है, ट्रैफिक डिक्रीज हो गया, इस इंस्टेंस को हटाना है, तो ये अपने आप को यहाँ से डी रजिस्टर कर देगा। तो एक सेंट्रलाइज्ड हमने सर्विस बना दी है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सी सर्विस कि कौन से इंस्टेंस हेल्दी है, कौन से नए स्पिन अप हुए हैं, कौन से स्पिन डाउन हुए हैं। और कई बार क्या होता है, किसी खराबी की वजह से मान लो ये सर्विस बंद हो गई, तो हम लोग उसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। वो सारा काम भी डिस्कवरी सर्विस करती है। ऑल्सो कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो पेमेंट सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी सिस्टम में। आप चाहते हो कि अगर पेमेंट सर्विस मल्टीपल बार उसका कोई इंस्टेंस अगर फेल हो रहा है, जैसे ही आप अप करते हो फेल हो जाता है, तो आपको क्या करना है, अलार्म भिजवाना है। अलार्म मतलब AWS का अलार्म होता है जो आपको ईमेल नोटिफिकेशन भिजवा सकता है। तो आप वो सारा भी नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर कर सकते हो।
ठीक है, सॉरी डिस्कवरी सर्विस के अंदर कर सकते हो। डिस्कवरी सर्विस सारा चेक रखती है कि कौन सा इंस्टेंस चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। अब आप सबने कुबरनेटिस एक टर्म सुना होगा, तो अगर मॉडर्न सिस्टम में कुबरनेटिस यूज हो रहा है ना, तो वो भी डिस्कवरी सर्विस का काम कर देता है। कुबरनेटिस हाई लेवल पे ऐसे समझ लो कि जितने भी ये इंस्टेंसेस है ना, उनको पॉड्स के फॉर्म में चलाता है। पॉड क्या है? पॉड बेसिकली एक कंटेनर होता है, ठीक है, उसके अंदर हम ये सारे इंस्टेंस को मतलब डॉकराइज करते हैं और यहाँ चलाते रहते हैं। तो कुबरनेटिस क्या होता है ना, वो डिस्कवरी सर्विस ही काइंड ऑफ उसकी तरह ही काम करता है। वो चेक करता रहता है कि कौन सी सर्विस का कौन सा इंस्टेंस हेल्दी है या नहीं है। इन सारे पॉड्स के कुछ आईपी होते हैं, ठीक है, इन्हीं के अंदर ये सारे इंस्टेंसेस चल रहे होते हैं। वो नए पॉड स्पिन अप करता है, अगर सिस्टम को स्केलेबिलिटी चाहिए, स्केल डाउन करना होता है तो पॉड्स को किल भी कर सकता है, सारा मैनेजमेंट कर देता है। तो यही थी हमारी डिस्कवरी सर्विसेज। वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।